हिमाचल में फिर खराब होगा मौसम। स्कूली छात्रा ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या। शिमला में गहराने लगा पानी का संकट। अभ्यर्थियों का पैदल मार्च शुरू। डिनोटिफिकेशन के मुद्दे पर तर्कविहीन और केवल भाषणबाजी कर रहे हैं विपक्ष नेता। शिमला में फलों के दाम में लगी आग। अनार के रेट 200 पार। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर एक्टिव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल से अगले 2 दिन तक कुछ शहरों में ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी 10 जिलों को दे दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 17-18 मार्च को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तापमान में कमी आएगी। मौसम विभागों के पूर्वानुमानों ने सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों सेब की फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग पर ओलावृष्टि नुकसानदायक होती है, इससे फूल झड़ जाते हैं। ओलावृष्टि के बाद तापमान में अचानक गिरावट होती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती। इसी तरह ओलावृष्टि किसानों की फूल गोभी, मटर और टमाटर की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। प्रदेश में पहले ही 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर किसानों की फसलों को इस बार 95 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब किसानों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान की चिंता सता रही है। प्रदेश में इस बार सर्दियों में सूखे जैसी हालत बन गई है। बीते साल नवंबर और दिसंबर में भी सामान्य से 50% तक कम बारिश हुई। इस साल 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच भी 38% कम और मार्च के पहले 15 दिन में भी 85% कम बारिश हुई है। ऐसे में बारिश किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। जिला सोलन के हाउसिंग बोर्ड में एक स्कूली छात्रा ने आत्महत्या कर मौत को गले लगाया। शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा की परीक्षा सही नहीं हुई थी, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। जानकारी के मुताबिक जिला सोनल के हाउसिंग बोर्ड में एक 17 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसके परिजनों ने उसे फंदे पर लटका हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना के बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए। मामले की पुष्टि एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी शिमला में गर्मी शुरू होते ही जल संकट गहराने लगा है। मार्च महीने में ही पानी की सप्लाई कम हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बारिश बर्फबारी नहीं होना है। जिन पेयजल परियोजनाओं से शहर को रोजाना पानी मिलता है, वहां से कम पानी लिफ्ट हो रहा है। शहर को रोजाना 48 mld पानी की जरूरत है, लेकिन सप्लाई 43 mld तक हो रही है। वह भी पूरे शहर को नहीं मिलती। शहर में 35,000 से ज्यादा उपभोक्ता है, जिनका गुजारा 48 mld पानी से होता है। शहर में जहां पानी की सप्लाई तीसरे चौथे दिन हो रही है, वहीं बड़े होटलों में पानी सप्लाई के लिए नगर निगम के वाटर टैंक जाना शुरू हो गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून महीने तक जल संकट कितना गहरा जाएगा। टूटू, पंथाघाटी, समर हिल, स्मिटी, संजौली वार्ड में लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी सप्लाई में गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है। कभी 4 दिन बाद पानी आता है, वह भी प्रेशर कम होने की वजह से गुजारे लायक ही मिल पा रहा है। संजौली के रहने वाले सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि पानी का प्रेशर कम होने से परेशानी हो रही है। फैमिली के साथ रहने में गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया है। एसजेपीएनएल कंपनी का दावा है कि शहर में तय शेड्यूल के मुताबिक पानी दिया जा रहा है। तकनीकी खामी की वजह से पानी सप्लाई नहीं दी जाती, लेकिन उसके अगले दिन सबसे पहले इस वार्ड में पानी सप्लाई दी जाती है। एसजेपीएनएल एमडी पंकज ललित का कहना है कि हमारे पास पानी संबंधी कोई शिकायत नहीं आई है। हर जगह से ही पानी सप्लाई दी जा रही है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों का पैदल मार्च शुरू हो गया है। अभ्यर्थी हमीरपुर से राजधानी शिमला तक पैदल यात्रा करेंगे। सैकड़ों अभ्यर्थी लंबे समय से नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जेओएआईटी भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस भर्ती के लिए लिखित, स्किल टेस्ट और मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन हो चुका है। अंतिम परिणाम घोषित न होने से अभ्यर्थी में आक्रोश बढ़ गया है।
ये अभ्यर्थी 4 दिन में 150 किलोमीटर पैदल सफर कर 18 मार्च को शिमला पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से परिणाम घोषित करने की मांग करेंगे। भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 970 और जेओएआईटी पोस्ट कोड 817 की तीसरी भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है। एसआईटी ने इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में धांधली की पुष्टि कर दी है। अब इस मामले में भी अलग से विजिलेंस थाना हमीरपुर में एफआईआर दर्ज होगी। इन दिनों मामले की जांच पूरी हो गई है। इस मामले में विजिलेंस मुख्यालय शिमला से मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। अगर इन दोनों मामलों में एफआईआर होती है तो कुल 7 भर्ती परीक्षाओं के मामलों में न्यायालयों में केस चलेगा। अभी तक 5 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें पोस्ट कोड 965 जेओएआईटी, पोस्ट कोड 939 जेओएआईटी 2, पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर, पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर, पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक शामिल है। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत फिर काम रोको प्रस्ताव के साथ हुई। विपक्ष की तरफ से सुखराम चौधरी के नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव के अंदर प्रदेश में संस्थानों के डिनोटिफिकेशन को लेकर चर्चा की मांग की। इसके बाद प्रश्नकाल को स्थगित करके सरकार के संस्थानों को बंद करने के फैसले पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने सरकार पर कई महत्वपूर्ण संस्थानों को बंद करने का आरोप लगाया और व्यवस्था परिवर्तन पर भी सवाल उठाए। जवाब में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा के नेता तर्की पर बहस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष नेता केवल भाषणबाजी करने का आरोप लगाया। वो नियम 67 किस लिए होता है? प्रदेश में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए तो सारा काम रोकने के बाद नियम 67 के तहत ये प्रावधान किया गया कि पहले ये प्रदेश के हित में है, इस पर चर्चा की जाए। यहाँ नियम 67 का सदुपयोग कैसे किया जा रहा है कि जी विधायक निधि बंद होगी, जो संस्थान बंद हो गए, वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। संस्थान खुले थे, संस्थान जो बंद हुए हैं वो भी जब लेके आना था तो उनको बताना चाहिए कि इस संस्थान में इतने सरकारी कर्मचारियों को हमने नियुक्ति की है, इतने डिस्टेंस पर है, इतना बजट सैंक्शन किया है, इसको आप बंद नहीं कर सकते। हम भी इस बात पर गौर करते, कुछ नहीं लाए। किसने क्यों? अभी जब जिस वक्ता ने बोला अगर उनके वहाँ संस्थान खोले गए तो उनसे ये पूछना चाहिए था इसके लिए बजट का प्रावधान कहाँ किया गया है, इसके लिए कौन से नॉर्म्स लिए गए हैं। कोई ऐसी चीज़ लाए नहीं। अभी एक वक्ता हमारे जो बोल रहे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 2 बच्चे और 5 टीचर है। ऐसे इस प्रकार के संस्थान खोल के क्या प्रदेश को हम सही दिशा से आगे बढ़ने ले जा सकते हैं? हमें इस प्रदेश की सेवा करने के लिए आए हैं। हमने कई बार कहा है हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में हमारी सरकार और आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंबा डिस्ट्रिक्ट में होली में 2.5 करोड़ की लागत से 2 महीने के अंदर वैली ब्रिज बनाया है। ये व्यवस्था परिवर्तन है। तो उसका भी शुभारंभ हमने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। वो जो होली ब्रिज था वो टूट गया था और हम डायरेक्शन देने के बाद उसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपए का होली ब्रिज का निर्माण किया गया। तो अभी तो उसका शुभारंभ करके आ रही है। और दूसरा जो आपका सवाल है, हमने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। तो नियम 67 के कारण जो बार बार ये काम रोको प्रस्ताव लाते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें सार्थक चर्चा हो। लेकिन मुझे लगता है कि भाषण के अलावा अभी तक जिन भी वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बात बोला है उसमें कोई तर्क के साथ अपनी बात नहीं रखी है। कोई अपने को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ खुलना चाहिए। मैं चाहूँगा कि लंच के बाद जस्टिफाई करें अपनी बात को कि यहाँ स्कूल खुलना चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। उन सब बातों को जस्टिफाई करें। हम तो पहले कह चुके हैं नीड बेस जब होगा तो उसको खोलेंगे। लेकिन जब इनके विधायक जो चर्चा लाए हैं नियम 67 के तहत काम रोको में,
और अपनी बात कहने के लिए भाषण में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो भाषण के द्वारा तो प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते ना, तर्क के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। अभी चर्चा चालू है और चर्चा में मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक खुलकर बोले और तर्क के साथ। राजधानी शिमला की सब्जी मंडी में फलों के दाम में फिर उछाल आया है। पहले ही महंगे फ्रूट्स की वजह से लोग कम खरीदारी कर रहे थे, अब फलों की कीमतें जनता को डरा रही है। अनार जो पिछले हफ्ते 120 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब 200 रुपए किलो बिक रहा है। फलों के दाम घटने की जगह बढ़ रहे हैं। इससे शिमला वासियों की जेब पर असर पड़ रहा है। काला अंगूर दिल्ली से आने की वजह से महंगा मिल रहा है, जबकि अनार, सेब, संतरा चंडीगढ़ से शिमला पहुंच रहा है। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में रोजाना हजारों लोग फल सब्जी खरीदने आते हैं। तकरीबन 1 महीने से फलों के दामों में हो रही बढ़ोतरी जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। डॉक्टर ने जिन पेशेंट को खून बढ़ाने के लिए अनार जैसे फल खाने की सलाह दी है, उनके लिए फलों के दाम मुश्किल बन गए हैं। फ्रूट बाहरी राज्यों से आने की वजह से महंगा मिल रहा है। फलों के बढ़ते दामों की वजह से आमदनी कम हो रही है। लोग आधा किलो की खरीद के लिए भी काफी मोल भाव करते हैं। अगर दुकानदार उन्हें सस्ते में फ्रूट बेचता है तो खुद का नुकसान कर रहा है, अगर नहीं तो फल धूप में झुलस कर खराब हो रहे हैं। दाम ज्यादा होने की वजह से ग्राहक फलों की खरीदारी कम ही कर रही है।